सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी बहुत सुंदर है। कहानी का नाम है माँ से बढ़कर कौन। निकिता का मन बहुत परेशान हो रहा था। उसकी शादी को 15 दिन रह गए थे, लेकिन उसके एसडीएम चाचा आए ही नहीं। प्रशांत चाचा के एसडीएम बनने के बाद विभय भैया ने खुश होकर इसी नाम से पुकारना शुरू किया था। उसके पूरे परिवार का मान बढ़ गया था। चाचा ने मेहनत भी बहुत की थी। 2 बार निराश होने के बाद तीसरी बार में उनका चयन हो पाया था। ऐसा तो नहीं कि उसकी शादी में चाचा आए ही नहीं। 2 साल बाद पूनम बुआ की शादी में माँ और चाची के बीच कुछ मनमुटाव हो गया था। पापा निकी ने आवाज़ दी, वह चाचा नहीं आए। आ जाएगा, फ़ोन किया था। वे बहुत व्यस्त हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं तो सीधे शादी वाले दिन आने की ज़रूरत क्या है। और सुमन, वह क्यों नहीं आई? वह तो आ सकती है। अभी तो बच्चों की छुट्टियां भी थी 2 दिन की। माँ मधु बड़बड़ाई, तुम्हारा बच्चों के सामने इस तरह बोलना शोभा नहीं देता है। बड़ी हो तुम घर की, पापा बोलें बड़ी हूँ, इसलिए हमेशा से सब करती आई, लेकिन अब क्या मतलब निकल गया। अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब किस बात के भाई भाभी? इतना ही प्यार था भतीजी से तो रिश्ता तय करने वाले दिन क्यों नहीं आए? अरे भाई, वह ट्रेनिंग में गया हुआ था। उसने कहा था भाई साहब जल्दबाजी मत करिए, लेकिन अपनी भी मजबूरी थी, इसलिए सब कर दिया। कितना सूना लग रहा था सबके बिना। सब पूछ रहे थे उनको। मधु बोली, अच्छा अब यह सब छोड़ो, कल निकी के ससुराल वाले आ रहे हैं, साथ शॉपिंग करने के लिए उसकी तैयारी करो। अगले दिन सुबह सुबह गाड़ी की आवाज़ सुन निकिता जागी। निकी कहाँ है? अब तक सो रही है। ससुराल में जाकर चाचा की नाक कटाएगी। चाचा के ठहाकों से घर गूंज उठा। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। सरल और विरल आकार अपने बड़े पापा की गोद में चढ़ गए। सुमन चाची बड़ी कठिनाई से चलती हुई अंदर आई। बातों ही बातों में पता चला कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए वह भी नहीं आ पाई थी। प्रशांत, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आज आ गए। निकी के ससुराल वाले आ रहे हैं। सामान पसंद आएगा या नहीं, इसकी चिंता दोनों ही पक्ष को होती है, इसलिए मिलकर शॉपिंग करेंगे। यह तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जरूर भाभी का आइडिया होगा। हाँ भाई, तुम्हारी भाभी का ही आइडिया है। सब लोग विमल और उसके स्वागत की तैयारी में लग गए। वह लोग 11 बजे के करीब आए। साथ जाकर जेवर, साड़ियाँ, ड्रेसेज सभी कुछ खरीदा गया। लंच के बाद निकिता चाची के साथ सामान समेट रही थी कि कानों में पड़ती आवाज़ सुनकर चौंक गईं। दूसरी ओर माँ दरवाजे के पीछे खड़ी चुपके चुपके रो रही थी। चाचा उसके होने वाले ससुर जी से कह रहे थे, अरे हम काहे के एसडीएम, हमें एसडीएम बनाने वाली तो हमारी ग्रेट भाभी हैं, जो हमारे लिए माँ से भी बढ़कर हैं। अगर उन्होंने होशियारी से घर की जिम्मेदारी नहीं उठाई होती तो हम झाड़ू लगाने लायक भी नहीं बन पाते। भावनाओं में चाचा ने पूरा जीवन खोल कर रख दिया। भाई साहब हमारे पिताजी क्लर्क थे। 4 संतानें थीं, उनकी 2 बेटे और 2 बेटी।
पिताजी की असमय मृत्यु होने से भैया को पढ़ाई बीच में रोक कर नौकरी करनी पड़ी। भैया पढ़ने में बहुत होशियार थे, कलेक्टर बन सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। पिताजी की मौत के गम में माँ भी चल बसी। मेरे भैया ने अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी बखूबी उठाई और उसमें पूरा साथ दिया भाभी ने। भाभी हम लोगों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन भी करती थी। भाभी ने ही मेरे अंदर लगन जगाई कि मैं प्रतियोगिता की तैयारी करूं, वरना मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी। मैंने दिल्ली इलाहाबाद घूम घूम कर तैयारी की। यह मेरी भाभी की वजह से ही संभव हुआ। वह जोड़ जोड़ कर पैसे रखती थी बहनों की शादी के लिए। उन्होंने अपने जेवर दे दिए, सब कुछ वैसे किया जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है, या यूँ कहें माँ से बढ़कर किया तो गलत नहीं होगा। माँ तो अपने बच्चों के लिए करती है, पर भाभी ने अपनी नंदों और देवर के लिए किया। आप चिंता मत करिएगा, मेरी भतीजी में भाभी के पूरे संस्कार हैं। शाम को ससुराल वाले चले गए। थोड़ी देर बाद चाचा बोले, भाई साहब मैं कल चला जाऊंगा, या पैसे रख लीजिए। सुमन भाभी के साथ और तैयारी करने के लिए 2-4 दिन रुक जाएंगी। निकी को जो भी पसंद हो खरीदें। आप लोगों ने उसके चाचा को इतना समर्थ बनाया है कि शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सरल विरल मम्मी को खींच कर लाए। बड़ी मम्मी देखिए, पापा जयपुर से आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, सोने का जड़ाऊ हार। लेकिन यह तो निकी के लिए सही है, मुझे क्या ज़रूरत। मधु ने बड़ी मुश्किल से कहा, निकी के लिए दूसरा है। भाभी कहकर सुमन चाची ने वह हार मम्मी को पहना दिया। मधु फूट फूट कर रोने लगी। हम सोच रहे थे कि मैं बदल गया। चाचा ने मम्मी के आंसू पोंछते हुए कहा, संबंधों के लिए जीना आपसे ही सीखा है, भाभी ऐसे कैसे बदल जाएंगे। मधु का मुख एसडीएम देवर की ग्रेट भाभी के दर्प से दमक रहा था।